Good afternoon, Aditi. चलो, तो let us begin with the class now. पहले तो we'll just briefly revise once again कि haploid क्या होता है और diploid क्या होता है. ठीक है, उसके बाद फिर we'll move on to haplodiplontic cycle. Haplontic cycle का एग्जाम्पल हमने कल की क्लास में देखा था, that was algae, right? Haplontic cycle, that was algae. Haplontic मतलब the plant body is haploid. The plant body is haploid and it is gametophytic. The plant body is, the main plant body is haploid. The main plant body is haploid and हैप्लॉइड है, तो वी हैव लर्नड इट कि हैप्लॉइड को हम गेमीटोफाइट बोलेंगे. तो गेमीटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी जो है, एक तो हैप्लॉइड है और दूसरा अगर हैप्लॉइड है तो गेमीटोफाइटिक है. ओके, जब भी हैप्लॉइड बोलेंगे तो प्लॉइडी विल बी एन, नॉट 2n. ओके, नाउ हमने देखा था कि algae is having a thalloid structure. Thalloid structure मतलब कुछ भी structure बना सकते हो. The roots, leaves, stem, everything is not differentiated. None of it is differentiated actually. तो पूरी जो बॉडी है उसमें आप नहीं पता कर सकते कि लीफ कौन सा पार्ट है, रूट कौन सा पार्ट है, स्टेम्स कहाँ पर है. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दैट. ठीक है, तो हम यहाँ पे दो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी लेते हैं. वन इज योर मेल एंड द अदर वन इज योर फीमेल. ओके, और देन इट अंडरगोज माइटोसिस. माइटोसिस से क्या होता है, गेमीटोफाइट हमेशा गेमीट बनाता है. वी हैव सीन दैट कि गेमीटोफाइट हमेशा गेमीट बनाता है. ठीक है, गेमीटोफाइट हमेशा गेमीट बनाता है. नाउ द मेल इज प्रोड्यूसिंग अ गेमीट, द फीमेल इज प्रोड्यूसिंग अ गेमीट. दोनों गेमीट्स फ्यूज होंगे एंड इट विल फॉर्म अ जाइगोट. इट विल फॉर्म अ जाइगोट. जाइगोट बिकम्स 2n. गेमीट्स n थे, मेल के भी गेमीट्स n थे और फीमेल के भी गेमीट्स n थे. तो जाइगोट में जब फ्यूजन होगा तो वी सी अ 2n. 2n जाइगोट नजर आता है. ठीक है, आफ्टर द फ्यूजन. Now this zygote is 2n, so it will be known as sporophytic generation. Sporophytic generation. ठीक है, स्पोरोफाइट बोलेंगे इसे. अब स्पोर क्या प्रोड्यूस करता है, गेमीटोफाइट गेमीट प्रोड्यूस करता था. स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा. गेमीटोफाइट गेमीट प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, गेमीटोफाइट गेमीटोफाइट एन था, स्पोरोफाइट 2n है. तो यहाँ पे जब स्पोर प्रोड्यूस होगा तो इट विल फॉर्म एन हैप्लॉइड स्पोर. ओके, थ्रू मियोसिस. अब 2n से n बन रहा है मतलब मियोसिस हो रहा है. गुड मॉर्निंग शैली, गुड आफ्टरनून शैली, गुड आफ्टरनून. तो जब 2n से n बन रहा है उसका मतलब मियोसिस हो रहा है. मियोसिस से स्पोर्स बने, स्पोर्स वर हैविंग n प्लॉइडी. अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके दोबारा से हैप्लॉइड गेमीटोफाइट बना देते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ द हैप्लॉइड साइकिल वाज मूविंग. दिस इज हाउ द हैप्लॉइड साइकिल वाज मूविंग. डिप्लॉन्टिक साइकिल के बारे में हमने बात किया था. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स में होता है और एंजियोस्पर्म्स में होता है. Meiosis, okay, Aditya, are you not aware of meiosis? Meiosis is actually a reductional division जिसमें अगर 2n प्लॉइडी है बॉडी का तो गेमीट जो फॉर्म होता है वो n फॉर्म होता है. ठीक है, अब ये जो n गेमीट है ये मेल से भी फॉर्म होता है और जो n प्लॉइडी का गेमीट है ये फीमेल से भी फॉर्म होता है. बोथ ऑफ देम फ्यूज नाउ एंड दे फॉर्म अ 2n सेल, जाइगोट बनाता है. अब ये 2n जाइगोट ही जो है, सिंगल सेल जाइगोट, ये डिवाइड हो होकर एक बड़ा सा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो 11th स्टैंडर्ड के जो स्टार्टिंग में हैं जो बच्चे, यू माइट नॉट बी वेरी अवेयर ऑफ मियोसिस बट वील टेक अ क्लास ऑन मियोसिस एज वेल, तो उस टाइम पे आप अच्छे से समझ जाओगे. टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें नजर आता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन द हायर प्लांट्स. और हमारे पास दो हायर प्लांट्स होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म. दो ही एडवांस प्लांट्स हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म.
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं दे आर नॉट एडवांस्ड। तो यहाँ पे दो ही एडवांस प्लांट हमें नजर आता है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ही एडवांस प्लांट नजर आता है हमें। एक होता है एंजियोस्पर्म जो कि हमें अपने आसपास हमेशा नजर आता है, द मैंगो ट्री, द बैनियन ट्री, पीपल ट्री, जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सारे आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। दूसरा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम देखते हैं दैट इज आर जिम्नोस्पर्म। तो एक साइकिल को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द एंजियोस्पर्म साइकिल, और जिम्नोस्पर्म का जो साइकिल होगा दैट इज जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंजियोस्पर्म साइकिल। एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म में कौन सा लाइफ साइकिल होता है, तो इट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। अगर डिप्लॉयड बोल रहे हैं तो स्पोरोफाइट होगा या गेमीटोफाइट होगा? मेन प्लांट बॉडी अगर डिप्लॉयड बोल रहे हैं तो डिप्लॉयड जब कभी भी हम बोले मतलब हम स्पोरोफाइटिक बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट है। ठीक है, डिप्लॉयड हमेशा स्पोरोफाइट होता है। तो यहां पर एक ट्री ड्रॉ किए, दिस इज योर एंजियोस्पर्म। इस ट्री में एक मेल पार्ट है, दिस इज योर मेल पार्ट, इट इज ऑल्सो हैविंग अ फीमेल पार्ट। ये जो ट्री है इट इज प्रोड्यूसिंग ओव्यूल्स, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंथर्स। ओव्यूल्स में यहां पे देखो, इस वाले साइकिल को फॉलो करो, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देखो ओव्यूल्स फॉर्म होता है, ओवरीज में ओव्यूल फॉर्म होता है। ओव्यूल्स जो है उसमें मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है विच इज ऑफ 2n-प्लॉइडी। 2n-प्लॉइडी कहने का मतलब अभी तक स्पोरोफाइट है। 2n जब कभी भी होगा और स्पोरोफाइट प्रेजेंट है तो उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद वील सी अ मेगास्पोर। मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, अब मियोसिस हो गया तो 2n से n का फॉर्मेशन होगा, तो मेगास्पोर विल बी n। अब ये मेगास्पोर सिंगल है पर मेगास्पोर अपने आप को मल्टीप्लाई करके बहुत सारा बनाना चाहता है। इट वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन एम्ब्रायो सैक। तो इस मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होता है, माइटोसिस से सेल का नंबर इंक्रीज होता है। पहले एक मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, अब उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। मेगास्पोर खुद का नंबर इंक्रीज करवाना चाहता है तो माइटोसिस होता है। बहुत सारे मेगास्पोर्स मिल करके एम्ब्रायो सैक बनाते हैं। नाउ द एम्ब्रायो सैक इज हैविंग n-प्लॉइडी, n-प्लॉइडी है यहाँ पे n, तो इट विल बी अ गेमीटोफाइट हियर। ठीक है, अगर n है, हैप्लॉइड है, तो गेमीटोफाइट है। अब गेमीटोफाइट क्या बनाता है, गेमीटोफाइट हमेशा गेमीट बनाता है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, गेमीटोफाइट गेमीट बनाता है। ठीक है, तो गेमीट बन गया, फीमेल गेमीट बना है। सिमिलरली मेल पार्ट्स में क्या होगा, एंथर का फॉर्मेशन होगा। दिस एंथर विल अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल में मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिससे मेगास्पोर बनता है। मेल पार्ट्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जिससे मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनता है। तो यहाँ पे 2n-प्लॉइडी है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मियोसिस होगा, इट विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस के बाद क्या होता है, 2n से n में कन्वर्जन हो जाता है। अब ये माइक्रोस्पोर भी अपना अमाउंट बढ़ाना चाहेगा तो इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड इट विल फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। तो हमारे पास क्या क्या बन गया, नाउ वी हैव अ मेल गेमीटोफाइट जिससे कि मेल गेमीट बनेगा, एंड वी हैव अ फीमेल गेमीटोफाइट जिससे कि फीमेल गेमीट बनती है। ठीक है, ये दोनों मिल करके फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, n+n विल नाउ गिव राइज टू 2n। तो दोबारा से डिप्लॉयड स्टेज आ गया। जब कभी भी डिप्लॉयड स्टेज वापस आएगा तो क्या वापस आ गया, स्पोरोफाइटिक जनरेशन वापस आ गया। जब कभी भी डिप्लॉयड हो तो स्पोरोफाइट होगा, जब कभी भी हैप्लॉयड हो तो गेमीटोफाइट होगा। स्पोरोफाइट से स्पोर बना था, स्पोर से गेमीटोफाइट बना था, गेमीट से फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना। अब जाइगोट में दोबारा से 2n-प्लॉइडी है तो दिस विल बी नोन एज अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ठीक है, ये जो जाइगोट है ना यहाँ पे, दिस विल बी अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये जाइगोट डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रायो।
ये एम्ब्रायो जो है इट विल फॉर्म सीड्स एंड दिस सीड विल अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। समझ रहे हो इस चीज को? तो क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहा है, द स्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट से गेमीट बन रहा है, द गेमीट्स आर फ्यूजिंग, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट इज गिविंग राइज टू एन एम्ब्रायो, जाइगोट, जाइगोट इज गिविंग राइज टू एन एम्ब्रायो, ठीक है, और एम्ब्रायो से फिर फर्दर सीड्स बनता है, सीड का जर्मिनेशन हो करके दोबारा से हमारे पास स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था। दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं, जब सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं दे आर एल्गी, सबसे प्रिमिटिव जो है वो एल्गी हैं, तो उनमें हमेशा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। सबसे कम मेहनत वाला जो लाइफ साइकिल होगा ना वो उनमें होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सिंपल सा लाइफ साइकिल। जो सबसे एडवांस्ड है जो कि जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें कौन सा लाइफ साइकिल होता है, उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। अब जो बीच के कुछ प्लांट्स बचे, हमने देख लिया एल्गी के बारे में, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म देख लिया, बीच का क्या बचा हमारे पास, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। सो वी नीड टू नो कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? गुड आफ्टरनून आयशिका, गुड आफ्टरनून, समझ में आ रहा है ना? चलो, मूविंग ऑन टू द हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल मेनली हमें कहां पे देखने को मिलता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल इज मेनली सीन इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम कौन होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम वर द फ्रॉग्स एंड द टोड्स, सैलमेंडर जो कि पानी में भी रहते हैं और जो कि लैंड पे भी रहते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, तो जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, वी कॉल देम एज एम्फीबियंस। तो यहाँ पे प्लांट किंगडम में हमारे एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस आर द ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है हमारे पास लिवरवर्ट्स और दूसरा होता है हमारे पास मॉसेस, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी होना, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट, जितने भी हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, जिनमें से ब्रायोफाइट भी एक है, तो हमारे सारे प्रिमिटिव प्लांट्स जो हैं दे विल नीड वाटर फॉर देयर गेमीट्स टू फर्टिलाइज, वाटर फॉर देयर गेमीट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को पानी बहुत जरूरी होता है, दे नीड वाटर। At the same time, they can also live on land. They can also survive on land. So, bryophytes are amphibians of the plant kingdom. Bryophytes are divided into two categories, liverworts and mosses. चलो आगे बढ़ते हैं। मॉस क्या होता है? मॉस में देखो, मॉस में द प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस। प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस कहने का मतलब है कि अगर हम एक मॉस ड्रॉ करें तो द प्लांट बॉडी विल बी समथिंग लाइक दिस, फिलामेंट्स, ओके, फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ओके, दिस इज हाउ अ मॉस विल लुक लाइक, इट विल हैव फिलामेंट्स, ओके, फिलामेंटस होता है। हैप्लॉइड होता है नेचर, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, गेमीटोफाइटिक होगा अगर हम हैप्लॉइड बोल रहे हैं तो, जब कभी भी हैप्लॉइड बोल रहे हैं तो गेमीटोफाइटिक होगा। कल हमने याद किया था कि गेमीटोफाइट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गुड आफ्टरनून संगीता। Gametophytes are always haploid and sporophytes are always diploid, right? तो mosses में the plant body is filamentous and the main plant body is haploid. Haploid कहने का मतलब कि it will be gametophytic, ठीक है? The plant body will be gametophytic, okay? अब moss जो है कुछ ऐसा नजर आता है, देखो, you can see the diagram here. थोड़ा सा zoom in कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यू कैन सी द मॉस ग्रोइंग, ठीक है, छोटे 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 छोटे, धरती पर भी जब ग्रो करते हैं ना ये, तो छोटे से ऐसे चादर की तरह होते हैं,
आप देखोगे पानी पर जो काई लगा होता है, दैट इज मोस्टली द मॉसेस दैट यू सी। और इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। समटाइम्स दे कैन ग्रो, ठीक है, समटाइम्स दे कैन ग्रो, ऐसे छोटे छोटे ही फैलते फैलते दे कैन ग्रो एंड दे कैन फॉर्म वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बना लेंगे। These small outgrowths which are haploid in nature are known as protonema, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका एनसीईआरटी आपके साथ खुला होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। नाउ प्रोटोनिमा इज गेमीटोफाइटिक, इट इज हैप्लॉइड, एन प्लॉइडी होता है, एन होता है प्लॉइडी, ठीक है। एक मेल प्रोटोनिमा होता है, एक फीमेल प्रोटोनिमा होता है, ठीक है। हम क्यों मेल और फीमेल ले रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे लाइफ साइकिल कंप्लीट कराना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। तो एक मेल प्रोटोनिमा ले लो, एक फीमेल प्रोटोनिमा ले लो, एक मेल मॉस ले लो, एक फीमेल मॉस ले लो, ठीक है। मेल मॉस में माइटोसिस करवाओ। मेल देखो, मेल इज ऑलरेडी एन, फीमेल इज ऑलरेडी एन। अब इसमें मियोसिस करवाओगे तो ये बेचारा कहाँ जाएगा, है ना। मियोसिस करवाओगे तो और कितना ही रिडक्शन होगा, तो रिडक्शनल डिविजन इज नॉट पॉसिबल, तो वी कैन ओनली गो फॉर इक्वेशनल डिविजन। तो यहाँ पे माइटोसिस करवाते हैं। अब ये जो मेल गेमीट है, ये जो मेल प्लांट बॉडी है, इट विल फॉर्म एंथेरिडियम, इट विल फॉर्म एंथेरिडियम। गेमीटोफाइट है, गेमीटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? गेमीट प्रोड्यूस करेगा। मेल गेमीटोफाइट से एंथेरिडियम प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? तो माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी गेमीटोफाइट है, हैप्लॉइड है, उसमें मियोसिस नहीं हो सकता। फीमेल प्लांट बॉडी में क्या होगा? अगेन माइटोसिस होगा एंड इट विल फॉर्म अ आर्किगोनियम, इट विल फॉर्म एन आर्किगोनियम, ठीक है। एंथेरिडियम इज फॉर मेल, आर्किगोनियम इज फॉर फीमेल। माइटोसिस हुआ है तो प्लॉइडी एन ही रहेगा, माइटोसिस हुआ है प्लॉइडी एन ही रहेगा, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से माइटोसिस होगा, ठीक है, एक और माइटोसिस होगा एंड दिस एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम विल अगेन अंडरगो माइटोसिस। गेमीटोफाइट से क्या बनाना है? मेन पर्पस क्या है गेमीटोफाइट का? गेमीट बनाना। तो माइटोसिस करके फिर से ये गेमीट बनाते हैं, ठीक है। ये गेमीट है, यहाँ पे हम फ्लैजेला बना दे रहे हैं बिकॉज दिस गेमीट, दिस मेल गेमीट हैज टू फ्लोट एंड रीच द फीमेल गेमीट, तो इसलिए यहाँ पे हम फ्लैजेला बना दिए हैं। तो इस मेल गेमीटोफाइट से, देखो प्रोटोनिमा से, मेल गेमीटोफाइट से माइटोसिस होते होते क्या बना? फाइनली गेमीट बना। फीमेल गेमीटोफाइट से क्या बन रहा है? फीमेल गेमीटोफाइट से वी आर गेटिंग द फीमेल गेमीट। माइटोसिस करके फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम लोग मियोसिस क्यों नहीं किए गेमीट बनाने के लिए? क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं। माइटोसिस ही कर सकते हैं हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं किया जा सकता है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइटोसिस करके गेमीट बनाते हैं। माइटोसिस हो गया, गेमीट बन गया। अब इस गेमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। दिस मेल गेमीट नीड्स वाटर टू फ्लोट टू द फीमेल गेमीट। ये जो मेल गेमीट है इसको वाटर चाहिए होगा, इट विल ऑलवेज नीड वाटर टू फ्लोट टू द फीमेल गेमीट। इसीलिए मॉसेस आपको कभी भी या ब्रायोफाइट जो है आपको कभी भी सूखे जगह पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूखे जगह पे अगर वो प्रेजेंट होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, सो दे विल ओनली एंड ओनली बी फाउंड इन कोल्ड एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। ह्यूमिड प्लेसेस पे ही वो हमेशा मिलेंगे। बहुत बार पहाड़ों पर मॉसेस को देखा जाता है, पर पहाड़ पर भी उसी एरिया पे देखा जाएगा जहां पे कि सफिशिएंट रेनफॉल मिल रहा है, ठीक है। काई भी जहां पे जमता है वहां पर उसी वजह से काई लगता है, क्योंकि बहुत टाइम तक वहां पे पानी जमा रह गया है। तो मॉसेस हमेशा उसी जगह पे डेवलप करते हैं जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो।
अब देखो, गेमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, गेमीट्स कैसे बने, गेमीटोफाइट से गेमीट्स बने। अब ये गेमीट्स जो है ये फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, मेल गेमीट का एन और फीमेल गेमीट का एन जो है वो दोनों आपस में कंबाइन हुआ, राइट, एंड एन प्लस एन विल फॉर्म अ 2n। 2n से हमारे पास जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है इसमें माइटोसिस होगा। जाइगोट इज सिंगल सेल, जाइगोट इज सिंगल सेल। तो यहाँ पे माइटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जाइगोट को बड़ा सा प्लांट बॉडी बनाना है। अब इसको अपने आप को ह्यूज करना है, ठीक है, बड़ा करना है खुद को। तो माइटोसिस होता है, जैसे हम छोटे से सिंगल सेल जाइगोट होते हैं इनिशियली, पर हमारे अंदर कंटिन्यूअसली माइटोसिस होता है, फिर हम एक हट्टे कट्टे इंसान बन जाते हैं, राइट। तो ये जाइगोट में भी माइटोसिस क्यों हो रहा है, ताकि ये ह्यूज स्पोरोफाइट बना सके। अब देखो माइटोसिस हो रहा है तो 2n प्लॉइडी से n प्लॉइडी नहीं होगा। माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस में प्लॉइडी बैलेंस्ड रहेगा। तो 2n से 2n का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट विल फॉर्म अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट इज अ प्लांट बॉडी which is differentiated into foot, seta and capsule. This is mentioned in your NCERT. The sporophyte is divided into foot, seta and capsule. Very important. ठीक है। अब कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल के अंदर में, लेट्स से दिस इज योर कैप्सूल हियर, कैप्सूल के अंदर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कैप्सूल के अंदर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। दिस कैप्सूल विल बर्स्ट ओपन और स्पोर्स हमारे रिलीज हो जाएंगे। स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है। स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है, ठीक है। और बीच में मियोसिस हो रहा है, बीच में मियोसिस हो रहा है। स्पोरोफाइट से स्पोर बन रहा है थ्रू मियोसिस। तो 2n से n बन जाएगा, स्पोर विल बी n। ओके, यहां तक क्लियर है, स्पोर विल बी n। नाउ द स्पोर विल जर्मिनेट अगेन टू फॉर्म अ गेमीटोफाइट। तो यहाँ पे हमें मेन प्लांट बॉडी क्या देखने को मिला, बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों का ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और दोनों ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द लाइफ साइकिल। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज का ही उतना इंपॉर्टेंस है जितना कि डिप्लॉइड लाइफ साइकिल का था, डिप्लॉइड स्टेज का था। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज का इंपॉर्टेंस होता है, डिप्लॉइड स्टेज बस ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए आ जाता है पर उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज की वैल्यू होती है, हैप्लॉइड स्टेज विल रिमेन ओनली फॉर अ व्हाइल, बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज पैरेलली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल which is seen in the case of bryophytes that are liverworts and mosses. Okay, अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सम ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी गॉट इट। तो ये पीडीएफ जिनको नहीं मिला है ये मिल जाएगा पीडीएफ, सो यू डोंट नीड टू कॉपी इट डाउन, बस समझने पे फोकस करो। अगर नहीं समझ में आया है तो ये बताओ। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों साथ में चलता है, राइट। हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों साथ में चलता है यहाँ पे। तो वील जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड देन, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? शैली, आयशिका, संगीता, अगर समझ में आ रहा है गिव मी अ थम्स अप या फिर यस लिखो। शैली, आयशिका, whoever is watching the video, समझ में आ रहा है? डू यू वांट मी टू रिपीट इट?
ओके, गुड गुड। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, यस उदय, गुड, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। हमने क्या क्या देख लिया? वी हैव सीन एल्गी, एल्गी का लाइफ साइकिल हमने देख लिया। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल हमने अभी अभी देखा, दैट वाज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एल्गी का लाइफ साइकिल हमने अभी देखा, दैट वाज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कौन सा बच रहा है? ब्रायोफाइट हो गया, एल्गी हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया, हमारे पास बचता है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में कैसा लाइफ साइकिल होता है? इट्स अगेन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइट के बारे में हमने क्या देखा था? टेरिडोफाइट वाज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, ये प्रिमिटिव प्लांट्स थे। नाउ ऑल द प्रिमिटिव प्लांट्स वर सीडलेस, तो ये भी सीडलेस होता है। यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसा होगा? द लाइफ साइकिल विल बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है यहाँ पे भी। चलो, द प्लांट बॉडी, स्टार्टिंग विद द प्लांट बॉडी। अब देखो, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिफरेंस क्या है कि ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड स्टेज से स्टार्ट होता है और टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड स्टेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज से ब्रायोफाइट में स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट कहां पे स्टार्ट, टेरिडोफाइट में कहां से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डिप्लॉइड स्टेज। तो टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है जहां से हमारा साइकिल स्टार्ट होना है, दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कहने का मतलब, जब भी हम डिप्लॉइड बोले दैट मींस इट्स स्पोरोफाइटिक। डिप्लॉइड हमेशा स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, डिप्लॉइड है तो आराम से 2n लिख सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। स्पोरोफाइटिक जनरेशन में क्या होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन में मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन में मियोसिस होगा एंड इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस हो रहा है तो 2n से n बनेगा। ठीक है, स्पोर्स बने हमारे पास, 2n से n स्पोर्स बने। पहले प्लॉइडी वाज 2n, नाउ द प्लॉइडी इज n। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। सम ऑफ दीज स्पोर्स विल बी मेल गेमीटोफाइट। अब ये देखो, ये स्पोर है, ये एन है, तो हैप्लॉइड है ये स्पोर, तो हम लोग इसको गेमीटोफाइटिक जनरेशन बोल सकते हैं। जब कभी भी हैप्लॉइड स्टेज देखो तो वो गेमीटोफाइटिक जनरेशन हो सकता है। तो ये हैप्लॉइड स्टेज है, इट कैन बी मेल गेमीटोफाइट एंड इट कैन बी फीमेल गेमीटोफाइट। ठीक है, मेल गेमीटोफाइट विल हैव एंथेरिडियम प्रेजेंट। मेल गेमीटोफाइट में एंथेरिडियम प्रेजेंट होगा और फीमेल गेमीटोफाइट में आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। यही हमने ब्रायोफाइट के केस में भी देखा था, एंथेरिडियम और आर्किगोनियम बन रहा था। यहाँ पे भी एंथेरिडियम और आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, अगर हम इसके बॉडी को देखें, गेमीटोफाइट को देखें, तो वो कुछ ऐसा नजर आता है। If this is the structure, pteridophytes are again not having any true root stem leaves, पर यहाँ पे एक छोटा छोटा ऐसे अटैचमेंट्स होता है, छोटा छोटा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होता है which helps in the attachment to the soil। तो अगर आप टेरिडोफाइट को निकाल करके उसको पलट करके देखोगे तो आप उसको, उसमें आपको हेयर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस नजर आएंगे। तो the male gametophyte is having antheridium and the female gametophyte is having archegonium. Okay, the male gametophyte will produce sperm and the female gametophyte will produce egg. स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। Sperm was a gamete that was forming from a gametophyte, so the sperm will have n ploidy, egg will be having n ploidy, फर्टिलाइजेशन के बाद n प्लस n बिकम्स 2n। ठीक है, 2n प्लॉइडी का फॉर्मेशन होता है। दिस जाइगोट विल बी 2n। अब 2n है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, डिप्लॉइड है तो स्पोरोफाइट होगा। नाउ द स्पोरोफाइट इज ह्यूज एंड इट विल हाइड द गेमीटोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो होता है ना, ये जो स्पोरोफाइट है ये इतना बड़ा हो जाता है कि ये गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट साथ साथ प्रेजेंट होता है। गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट साथ साथ प्रेजेंट होता है, पर ये स्पोरोफाइट जो है ये इतना बड़ा हो जाता है साइज में कि ये गेमीटोफाइट को
यहाँ पे चलो डायग्राम बना हुआ है तो आई वोंट ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट जो है वो जनरेट हो करके, वो डेवलप हो करके इतना बड़ा बन जाता है कि इट विल हाइड द गेमीटोफाइट। दिस इज द गेमीटोफाइट हियर। यहाँ पे नीचे की तरफ में गेमीटोफाइट प्रेजेंट है एंड दिस इज योर स्पोरोफाइट। This is your sporophyte. The leafy stage that you see is the sporophyte. अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये गेमीटोफाइट को हाइड कर देता है। द गेमीटोफाइट इज हिडन। क्या नजर आता है? सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफाइट ही नजर आने लगेगा, जबकि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट साथ साथ प्रेजेंट है, पर गेमीटोफाइट छोटा रह जाता है एंड द स्पोरोफाइट बिकम्स ह्यूज। तो स्पोरोफाइट इज नाउ बिकमिंग द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट इज नाउ बिकमिंग द मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। टेरिडोफाइट के केस में स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं फॉर फूड, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। अब जो ये लीफी स्टेज देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो देख रहे हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे लीव्स नजर आ रहा है, छोटा सा प्लांट नजर आ रहा है जिसमें लीव्स है। अब हर एक लीफ को अगर तोड़ करके देखोगे तो लेट्स से आई एम ड्रॉइंग अ लीफ हियर। इस लीफ के लोअर साइड में, इस लीफ के लोअर साइड में यू विल सी सम स्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इस लीफ के लोअर साइड में स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस लीफ दैट बेयर्स स्पोर्स इज नोन एज स्पोरोफिल। फिल मतलब लीफ और स्पोर बियरिंग लीफ इज स्पोरोफिल। तो इस लीफ के लोअर साइड में, दिस इज द लोअर साइड, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर है बट एक्चुअली हम उल्टा करके ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये लोअर साइड में, लीफ के लोअर साइड में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लीफ के लोअर साइड में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज स्पोर्स, these spore bearing leaves are known as sporophyll। और इसी स्पोरोफिल से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, सो द स्पोर विल बी हैप्लॉइड। okay, now all of these spores will develop again, these spores will develop again into a new gametophyte। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं ये दोबारा से डेवलप करते हैं गेमीटोफाइट में। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? इट स्टार्टेड विद अ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। स्पोर विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मेल गेमीटोफाइट एंड फीमेल गेमीटोफाइट। Male gametophyte will have antheridium, female gametophyte will have archegonium. Antheridium will be producing sperm, archegonium will be producing egg. Egg and sperm will fertilize to form a zygote। zygote बन गया मतलब diploid stage आ गया। diploid stage is sporophytic stage। ठीक है, now the sporophyte will become huge। the sporophyte will become huge, it will become like a huge plant or it will hide the gametophytes। the sporophyte will hide the gametophyte। The sporophyte is the main plant body and the gametophyte is hidden, क्योंकि gametophyte छोटा सा रह जाता है और sporophyte ही sporophyte नजर आता है। तो sporophyte now becomes the main plant body here। okay? अब इस sporophyte और gametophyte में एक्चुअली कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। okay, these sporophytes will be having leaf like structure जो कि spore produce करेंगे। the leaves that produce spore are known as sporophyll। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम sporangium बोलते हैं। sporophylls are the leaf that produce spore। ठीक है, spore से जर्मिनेशन होगा, स्पोर्स विल बी हैप्लॉइड, स्पोर से जर्मिनेशन होगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बना, स्पोर का जर्मिनेशन होके गेमीटोफाइट बनता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टेरिडोफाइट्स। समझ में आई बात? चलो, अगर समझ में आया तो बताओ। अगर समझ में आया तो बताओ। कुछ भी अगर रिपीट करना हो, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कुछ भी अगर रिपीट करना है तो वो भी बताओ।
ठीक है, इफ एनीथिंग नीड्स टू बी रिपीटेड जस्ट लेट मी नो, बताओ कुछ भी रिपीट करना है, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो गिव मी अ थम्स अप और टेल मी यस समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन, ओके। So this was all about the life cycles. This was all about the life cycle. हमने सबके लाइफ साइकिल को देख लिया, एल्गी का देख लिया, ब्रायोफाइट का देख लिया, टेरिडोफाइट का देख लिया, जिम्नोस्पर्म का देख लिया, एंजियोस्पर्म का देख लिया। जिम्नोस्पर्म का एक्चुअली हमने लाइफ साइकिल ड्रॉ नहीं किया, बट जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एंजियोस्पर्म्स लाइफ साइकिल। तो एंजियोस्पर्म का वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो एंजियोस्पर्म का है वही जिम्नोस्पर्म का भी होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? कुछ रिपीट नहीं करना है, कुछ भी रिपीट करना होगा तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके नगमा, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट कोर्स एक्चुअली, पर अभी तो हमारा नीट सक्षम का क्लास चल रहा है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट। यू विल गेट द शेड्यूल, शेड्यूल पता चल जाएगा, मिल जाएगा शेड्यूल। कोई डाउट नहीं है किसी को? सो आई प्रोसीड देन, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो we'll study about the individual classes now. We'll start with algae. ठीक है, algae के बारे में स्टार्ट करते हैं, and I'm expecting कि आप लोगों के पास NCERT ओपन होगा, you are looking at the NCERT, तो we'll begin with algae, ठीक है। algae में अब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स नजर आते हैं। algae can show different forms, variety of forms. algae can be unicellular, algae छोटे से भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लमाइडोमोनास है। algae एक छोटा सा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। algae एक 100 मीटर लॉन्ग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि kelps, ठीक है। तो algae can be as small as a chlamydomonas, it can be unicellular, or algae can be huge, it can be up to 100 meters long, that is kelps, ठीक है। algae can be both aquatic and terrestrial. aquatic algae, it can be fresh water, it can be marine. algae जो है वो fresh water में भी मिल सकता है, मतलब लेक्स और पॉन्ड्स में भी मिल सकता है, एंड एल्गी कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मराइन एनवायरमेंट, खारे पानी में भी एल्गी मिलता है। एल्गी कैन ऑल्सो बी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है एल्गी, पर एल्गी विल ऑल्सो नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, हमेशा पानी चाहिए होगा, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पानी के पास रहेगा, जो भी पानी का सोर्स होगा ना ये पानी के पास रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डेजर्ट में एल्गी मिलने लगे या ऐसे जगहों पे एल्गी मिलने लगे जहां पर कि कोई मॉइस्चर या कोई ह्यूमिडिटी का नामो निशान नहीं है। तो एल्गी विल ऑलवेज बी फाउंड नियर वाटर बॉडीज, मतलब जहां पे पानी का कोई सोर्स है वहीं पर एल्गी मिलेगा। एल्गी कैन बी इट विल ऑलवेज नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू। एल्गल ब्लूम, पानी में जो आप देखते हो ना कि पूरा का पूरा पानी हरा हो जाता है, दैट इज योर एल्गल ब्लूम। व्हेन द एल्गी स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग एंड इट स्टार्ट्स growing at a very fast stage, then we call it as algal bloom. algal bloom के बारे में हम environment pollution वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, okay। Now, another important thing, algae acts as primary producers and they perform more than 50% of your photosynthesis. आपके NCERT में लिखा हुआ है कि it is performing almost more than half of the world's photosynthesis. तो algae जो होते हैं, they are responsible for performing more than 50% of the photosynthesis ऑल थ्रू द वर्ल्ड। दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें से 50% से ज्यादा अकेले एल्गी ही करवा रहे हैं, ठीक है। एल्गी करवा रहे हैं, क्राइजोफाइट्स उसके बाद करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ये बहुत कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेन फोटोसिंथेटिक एजेंट्स हैं, दीज आर एल्गी, ओके।
एल्गी में तीन तरह से रिप्रोडक्शन होता है. वन इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, one is your vegetative reproduction, and the other one is your asexual reproduction. Sexual reproduction, we'll be talking about it. Vegetative reproduction is mostly occurring through fragmentation. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है. अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? एक एल्गी है, यहाँ पे एक एल्गी है. दिस एल्गी विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. ठीक है, और हर पीस जो है, हर स्मॉल पीस जो है, दैट विल बी जनरेटिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक पीस जो है दैट विल बी रीजनरेटिंग ऑर्गेनिज्म. हर एक पीस जो है, हर एक टुकड़ा जो है, दैट विल बी रीजनरेटिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल, इट कैन बी वेजिटेटिव, एंड इट कैन बी एसेक्सुअल. ओके, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर होगा तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हाउ विल दैट टेक प्लेस? Sexual reproduction में the gametes are formed. A male gamete will be formed, a female gamete will be formed. The gametes will fuse. Okay, gamete है तो N होगा, ploidy N होगा. These gametes will fuse and they will form a zygote. Zygote बनेगा मतलब sporophyte बन रहा है. इस sporophyte में meiosis होगा and they will give rise to new chlamydomonas. It will give rise to new chlamydomonas. This is the sexual cycle. Okay, this is the sexual cycle. वेजिटेटिव कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. सेक्सुअल साइकिल कैसे होगा? गेमीट के फ्यूजन के थ्रू. स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे. अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर थ्रू जूस्पोर. जूस्पोर, ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? जूस्पोर. अब जू लिखा हुआ है मतलब मोटाइल स्पोर है. दीज स्पोर्स कैन मूव. दीज आर योर मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स. एग्जाम्पल है यहाँ पे क्लमाइडोमोनास. जू स्पोर फॉर्म करने वाले एक एल्गी का एग्जाम्पल है क्लमाइडोमोनास. एंड क्लमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी. क्लमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी. ठीक है, क्लमाइडोमोनास इज अ सिंगल सेल्ड एल्गी. इट इज अ ग्रीन एल्गी. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जू स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है. अब देखो क्लमाइडोमोनास में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो स्टार्ट कहां को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो द क्लमाइडोमोनास विल लूज इट्स फ्लैजेला. ये अपने फ्लैजेला कहीं जाकर गुम कराएगा. ठीक है, अपने फ्लैजेला को गिरा देगा. सो इट विल लूज फ्लैजेला फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे डबल माइटोसिस होता है. टू माइटोसिस लिखे होने का मतलब डबल माइटोसिस. सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, पहला माइटोसिस हुआ तो दो सेल्स बने. ठीक है, सेकेंड माइटोसिस हुआ तो चार सेल्स बन गए. ठीक है, सेकेंड डिवीजन हुआ, सेकेंड माइटोसिस के बाद चार सेल्स बन गए. तो यहाँ पे तो चार सेल्स हैं सेकेंड माइटोसिस के बाद. चार जूस्पोर्स बन चुके हैं और इन जूस्पोर्स के पास फ्लैजेला नहीं है, इनके पास फ्लैजेला नहीं है. अब ये जूस फ्लैजेला दोबारा से डेवलप करेंगे. ये फ्लैजेला क्यों खोते हैं? क्योंकि इनको माइटोसिस करना है, इसीलिए इन्होंने फ्लैजेला लूज किया. अब माइटोसिस हो गया, नंबर बढ़ गया इनका, तो फ्लैजेला दोबारा से ग्रो करेंगे और खुद को मेच्योर बना करके दे विल अगेन फॉर्म अ न्यू क्लमाइडोमोनास. ठीक है, तो ऐसे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस केस में दे विल लूज फ्लैजेला फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे विल अंडरगो माइटोसिस 2 टाइम्स. माइटोसिस के बाद जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा. इनिशियली द जूस्पोर इज नॉट हैविंग एनी फ्लैजेला. फिर उस जूस्पोर में फ्लैजेला का डेवलपमेंट होगा. वो जो जूस्पोर है वो मेच्योर होंगे एंड दे विल फॉर्म न्यू क्लमाइडोमोनास ऑर्गेनिजम्स. ओके, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो तीन तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है. वन वाज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमने यहां पर देखा. वन वाज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें आपको फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. एंड वन योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर कि माइटोसिस हो रहा है, डबल माइटोसिस हो रहा है. जूस्पोर इज लूजिंग फ्लैजेला, जूस्पोर इज गेनिंग फ्लैजेला, इट इज मैच्योरिंग एंड इट इज फॉर्मिंग न्यू क्लमाइडोमोनास.
यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड अगर समझ में आ रहा है तो। अगर यहां तक समझ में आया है सो प्रोसीड फर्दर, गिव मी अ थम्स अप, ऑल ऑफ यू गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक समझ में आया तो। चलो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द सेक्सुअल साइकिल। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल को डिटेल्स में थोड़ा और पढ़ते हैं कि सेक्सुअल साइकिल में कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल, कैसे कैसे गेमीट्स होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट सेक्सुअल साइकिल अ बिट मोर। ओके, so the sexual cycle is actually occurring by the fusion of gametes. Sexual cycle कैसे हो रहा है? Fusion of gametes से हो रहा है। Gamete fusion से the sexual cycle is occurring. Gamete fusion से। अब gamete का fusion तीन तरह का हो सकता है। It can be isogamous, it can be anisogamous and it can be oogamous. ठीक है, गेमीट का फर्टिलाइजेशन तीन तरह से होता है। इट कैन बी आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous. ओके, तो देखो आइसोगैमस क्या होता है, मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। तो जब दो एक जैसे गेमीट्स जिनका साइज और शेप सेम हो, दो एक जैसे गेमीट्स जब फ्यूज हो रहे हो, तो दैट इज नोन एज आइसोगैमस। ओके, जब दो अलग गेमीट्स जो दो अलग वाले, दो अलग मॉर्फोलॉजी, दो अलग स्ट्रक्चर्स वाले गेमीट्स फ्यूज हो रहे हो, तो योर एनाइसोगैमस साइकिल। ठीक है, देखो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोगैमस में दो सेम स्ट्रक्चर्स हैं, अनाइसोगैमस में दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो जब सेम गेमीट्स हो तो दैट इज आइसोगैमस। जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट एक जैसा नजर आए तो दैट विल बी आइसोगैमस। when the structure of male and female gamete is very different, that will be anisogamous. oogamous क्या होता है? when the female gamete is very huge in size. लैग हो रहा है क्या? Okay, when the में the female gamete is very large. Okay, it is very large. Female gamete की अगर हम बात करें तो female gamete is large and non gamete is large and non-motile. Male gamete क्या होता है? Male gamete is small and motile. ठीक है, स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो oogamous में एक लार्ज नॉन मोटाइल गेमीट फ्यूजन हो रहा है विथ अ स्मॉल मोटाइल गेमीट। ओके, so that is your oogamous. इन सबका एग्जांपल्स हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप याद रखना कि आइसोगैमस में दो कंडीशंस होते हैं। एक तो सेम गेमीट्स हो विथ फ्लैजिला, सेम गेमीट्स हो, सेम गेमीट्स हो with flagella. ठीक है, डिफरेंट सेम same gametes with flagella is isogamous with flagella. Isogamous with flagella की बात करें अगर हम तो we have यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस होता है पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इसमें। सिमिलरली स्पाइरोगायरा में आइसोगैमी हो रहा है, फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता। स्पाइरोगायरा इज एन एग्जांपल वेयर आइसोगैमी इज टेकिंग प्लेस। आइसोगैमी मतलब सिमिलर गेमीट्स आर फ्यूजिंग बट यहाँ पे कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो विथ फ्लैजेला जब आइसोगैमी हो तो एग्जांपल इज यूलोथ्रिक्स, विदाउट फ्लैजेला जब आइसोगैमी हो तो एग्जांपल इज स्पाइरोगायरा।
स्पाइरोगायरा देखो अब कैसा नजर आता है. स्पाइरोगायरा इज रिबन लाइक, रिबन शेप्ड होता है स्पाइरोगायरा. ठीक है. ओके, इट्स ऑल राइट शाबेज, यू कैन वॉच द वीडियो लेटर एज वेल. ठीक है, अभी यहाँ से कंटिन्यू करो और फिर बाद में जो छूट गया है वो वीडियो देख लेना. ओके, तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. ऊगैमस के एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. ऊगैमस के एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. ह्यूमन में जो गेमीट का फ्यूजन होता है दैट इज ऑल्सो ऊगैमस, बिकॉज द फीमेल गेमीट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड द मेल गेमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल. तो ह्यूमंस में भी जो फ्यूजन होता है, ह्यूमंस में भी जो रिप्रोडक्शन होता है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज ऑल्सो ऊगैमस. तो ये याद रखना होगा सारे एग्जाम्पल्स को, दैट oogamous इज volvox एंड fucus, isogamous with flagella is eulothrix, isogamous without flagella is spirogyra and anisogamous is eudorina. यूडोरेना ये एनसीईआरटी में आपके नहीं मेंशन्ड है, पर एनाइसोगैमस अगर हो, दोनों गेमीट्स अगर डिफरेंट हो तो दैट इज यूडोरेना. ओके, दैट इज यूडोरेना. जस्ट अ सेकेंड. ओके, टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेक्स्ट. यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? शेल वी प्रोसीड देन? इज द वीडियो लैगिंग? आप लोगों को कोई लैगिंग नजर आ रहा है क्या? हेलो. ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके, इफ यू कैन हियर मी प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड. टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेक्स्ट. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो सम algae आर एडिबल. इनको हम खा सकते हैं. दे आर अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे कि हमारे पास लैमिनेरिया है, सरगैसम है, पोरफायरा है. साग की तरह खाया जाता है. पोरफायरा तो देयर इज अ फूड कॉल्ड सुशी. सुशी बनाने के काम में आता है पोरफायरा. So it is highly edible. These food, these sargassum, these algae, porphyra, laminaria, these species and 70 other species, they are highly edible. खाया जा सकता है. ठीक है, they are highly edible and they can be processed into various forms, and especially the Japanese people. The Japanese people are very fond of eating these food. So porphyra, sargassum and laminaria. Just a second. I am unable to connect with you guys.
Okay, if you can hear me, please respond. Please respond.